आज का टॉपिक है मेगर क्या है, कैसे काम करता है। लाइव दिखाएंगे और टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि मेगर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मेगर क्या होता है। सबसे पहले इसे इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है मेगर ने बनाया था, इसलिए इसे मेगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह वास्तव में एक इंसुलेटर टेस्टर है। मतलब मेगर एक कंपनी का नाम है। मेगर का काम है कोई भी वाइंडिंग हो या मोटर हो उसका एक इंसुलेशन टेस्ट करना। इंसुलेशन क्या होता है वो भी हम बताएंगे, आगे बताएंगे। अब जानते ये है कि मेगर जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो मेगर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैनुअल मेगर और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल मेगर या डिजिटल मेगर भी उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल को डिजिटल बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखिए दिखाता हूँ ड्राइंग के माध्यम से। ये मैनुअल मेगर है, इसको हम 160 आरपीएम में घुमाएंगे तो ये डीसी वोल्टेज आउटपुट देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस हैंडल को घुमाते समय लीड को आपको नहीं छूना है, नहीं तो क्या करेगा आपको झटका लग सकता है, करंट का झटका लग सकता है। ये आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन करते समय। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल या डिजिटल मेगर, इसको हम डिजिटल मेगर भी बोलते हैं। इसमें 9 वोल्ट डीसी जो सेल होता है ना, बैटरी वो 3 लगा रहता है या अलग अलग टाइप का 9 वोल्ट का लगा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें कुछ नहीं करना रहता है, उसको ऑन करके सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। आगे देखिए मेगर परीक्षण से कुछ सावधानियाँ। यदि आप मेगर से परीक्षण करते हैं तो आपको सावधानी रखनी है। मेगर परीक्षण का इस्तेमाल केवल उच्च प्रतिरोध के लिए किया जाता है और मैनुअल मेगर को घुमाते समय आपको लीड को कभी नहीं छूना चाहिए। मेगर परीक्षण से पहले सर्किट को पूरी तरह से ऑफ कर देना चाहिए। अगर संभव हो तो मेगर परीक्षण से पहले जांच की रही वस्तुओं को अन सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सर्किट में जो इक्विपमेंट लगा रहेगा वो जल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मेगर का कोई भी काम करने से पहले पूरा उसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये सर्किट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिए लाइव मेगर दिखा रहा हूँ, ये इंसुलेशन टेस्टर भी उसको बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसमें आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये ओम चेक करने के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब, यहाँ से ओम चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये बोलते हैं इसको सिलेक्टर स्विच। इसमें आपको जो भी चीज़ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए भी लिखा हुआ है, मतलब वोल्टेज हुआ। और सबको आपको सिंबल पता होना चाहिए। ये देखिए 0 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रखेंगे। और लीड अलग अलग लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इंसुलेशन टेस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज लिखा है, ये डीसी वोल्टेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो मेगर निकालता है आउटपुट वो डीसी वोल्टेज निकालता है। ठीक है, आपको सिंगल फेज को चेक करना है तो उसको डबल से चेक करना रहता है। मान लीजिए 250 का है तो 500 से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक डेंजर का सीन है, दिखा रहा है लाइट थोड़ा सा जल रहा है, ये डेंजर है, मतलब कि इसमें से वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, आपको लीड को टच नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन लीड होता है, एक ब्लैक कलर का जो होता है कॉमन होता है, रेड कलर का होता है। आपको अलग जो भी चीज़ चेक करना है, यदि आपको वोल्टेज और ओम नॉर्मल जो रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ लगाएंगे। यदि आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो आपको ऊपर यहाँ पे देखिए इंसुलेशन जो भी लिखा है, इंसुलेशन टेस्ट करेंगे वहाँ पर लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोनों लीड हम ऑन मतलब लगा देंगे। लगाने के बाद आपको जो टेस्ट बटन है उसको प्रेस करके आपको चेक करना रहता है कि मेगर मेरा सही है या ख़राब है। तो टेस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि टच नहीं करना है लीड को, नहीं तो ये आपको झटका दे सकता है। तो वायर देखिए, जो इसको वायर या केबल बोलते हैं, वायर उसको बोलते हैं जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं रहता है, यह है केबल। ठीक है, केबल के ऊपर इंसुलेशन रहता है। यहाँ पे भी लीड में भी एक टेस्ट बटन लगा हुआ है, उसको भी प्रेस करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों बराबर ही है, या उसको कीजिए ये जिसमें मेगर में है वो, या लीड में जो है वो। तो सबसे पहले आपको सिलेक्टर स्विच को जो भी चीज़ चेक करना है वहाँ पे रखना है। तो अभी क्या करना है, हमको सिंगल फेज को चेक करना है, जो भी चीज़ चेक करना है। अभी हम 250 वोल्टेज पर रखे हुए हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है जो मेगर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए
कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वायर में इंसुलेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 220 दिखा रहा है मेगा ओम, मेरा मतलब कि इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। यदि इंसुलेशन कम रहता है तो 1 मेगा ओम से कम हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये होता है कि कोई जो इंसुलेशन मतलब जो इंसुलेशन होता है ना, कंडक्टर और एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में अंतर होना चाहिए। मतलब 1 मेगा ओम कम से कम होना चाहिए। आप देखिए, मान लीजिए कि इंसुलेशन नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखिए 0 दिखाएगा, दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, मेरा वाइंडिंग सही है कि नहीं, कि ख़राब है। यदि ख़राब रहेगा वाइंडिंग तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, और इंसुलेशन सही रहेगा तो 1 मेगा ओम से कम नहीं दिखाएगा। 1 मेगा ओम से कम दिखाएगा, इसका मतलब क्या, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है, आगे हम बताएंगे कि इसमें से वोल्टेज निकलता है कितना। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे, टेस्टर से भी चेक करके दिखाएंगे इसमें से वोल्टेज निकलता है कि नहीं निकलता है। अब हम टेस्टर लेंगे, टेस्टर में एक साइड में हम पॉजिटिव और दूसरा में नेगेटिव लगाएंगे तो टेस्टर जलना चाहिए। यदि टेस्टर जल रहा है, टेस्टर को ध्यान रखिएगा 500 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं डालना है उसमें, क्योंकि मैक्सिमम 500 वोल्टेज पे टेस्टर ऑपरेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ब्लैक लीड लगा दिए हैं टेस्टर में, अब रेड वाला लीड लगाएंगे तो टेस्टर जलना चाहिए। देखिए टेस्टर मेरा जल रहा है और उसका रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है कितना ओम है, दिखा रहा है ना 1.25 मेगा ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, वो भी दिखा रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जो मेगर होता है ना, तो मेगर विद्युत और इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने वाला एक उपकरण है। इसे मेगा ओम मीटर भी कहा जाता है। मेगर में डीसी जनरेटर और ओम मीटर होता है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। मेगर में डीसी जनरेटर और ओम मीटर होता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला ओम मीटर नॉर्मल ओम मीटर प्रतिरोध के कम मान को मापता है, मतलब लो रेजिस्टेंस को मापता है। वही मेगर जो होता है उच्च वोल्टेज को पास करके हाई मेगा ओम की उच्च श्रेणी को मापता है। तो आपको ध्यान रखना है, मेगर जो होता है हाई रेजिस्टेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसको मापता है मेगर, और नॉर्मल ओम मीटर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल जो प्रतिरोध होता है कम, सबसे कम प्रतिरोध को मापता है। तो आपको ध्यान रखना है, मेगर का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है। किस किस काम के लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है, तो तार के विद्युत रिसाव को मापना, विद्युत केबल या मोटर जैसे उपकरणों के विद्युत इंसुलेशन की जाँच करना, मतलब कि विद्युत का जो इंसुलेशन होता है उसको जाँच करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। थैंक यू वेरी मच।